गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जैसे कि हम लोगों ने आपके कंप्यूटर का जो पहला लेसन है वो स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था कि नेटवर्किंग है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके फ़ायदे क्या हैं। आज हम इस फ़ायदे के आगे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे कि नेटवर्किंग सिर्फ कह देने से नहीं होता है। नेटवर्किंग क्या है, एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वाली पॉलिसीज़ है कि बिना कुछ हार्डवेयर्स के आपके दो कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। मानकर चलिए कि आपके घर पे, आपके ऑफिस में, पापा के ऑफिस में 10, 15, 20, 25 हज़ार कंप्यूटर रखे हुए हैं, लेकिन अगर ये जो बेसिकली जो आगे हम डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, अगर वो नहीं है तो आप चाह कर भी आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क कंप्यूटर कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, सारे कंप्यूटर्स स्टैंड एलोन कंप्यूटर्स हैं, वो अलग थलग पड़े हुए हैं। हर कोई को CD रोम खरीदना पड़ेगा, हर एक को डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगी। वो नेटवर्किंग के जो कल फ़ायदे हम लोगों ने जाना था उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे बेसिकली नेटवर्किंग के लिए क्या क्या डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। The main components of a computer network are as listed below। पहला क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बेसिकली बोलते हैं नोज। नोज क्या है, एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर सपोर्टिंग कनेक्टेड वर्क स्टेशंस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि आपके वर्क स्टेशंस को सपोर्ट करने के लिए। ये वर्क स्टेशंस क्या है, कल मैंने बात किया था ना कि जो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं उन कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं या फिर वर्क स्टेशन बोलते हैं। फाइल्स एंड डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग ETC। और ये आपकी जो नोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, वर्क स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए, आपके डेटा को सिक्योरली से शेयर करने के लिए, जो रिसोर्सेज हैं आपके, जो कल मैं बात किया था, हार्ड डिस्क की बात कर लो, प्रिंटर की बात कर लो, व्हाटएवर जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी बात कर लो, उसको शेयरिंग करने के लिए, या फिर जो सिस्टम्स में एप्लीकेशन है जैसे ऑफिस है, MS ऑफिस की बात कर लो, अगर वो आपको हर एक सिस्टम के लिए नहीं लेने हैं, कोई एंटीवायरस की बात कर लो, हर एक सिस्टम के लिए नहीं लेने हैं, तो आप कम अमाउंट में आप क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क लाइसेंस सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। और ये इसी आपके वर्क स्टेशन की मदद से और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से इसको दूसरे कंप्यूटर्स पे भी मैनेज किया जा सकता है। Nodes manage multiple requests from the connected systems and provide the necessary security in a multi-user environment। ये जो नोड्स होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को, मल्टीपल रिक्वेस्ट के हम बात कर लो, एक सिंपल एग्जांपल की बात कर लो कि कल अगर हमने 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक ही टाइम में विदिन अ सेकेंड अगर हम लोगों ने प्रिंट कमांड दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 10 पेज, मेरा 10 पेज, किसी और का 10 पेज वो एक साथ निकालना लगेगा। नहीं, उसको क्या करेगा, लाइन अप कर देता है, होल्ड कर देता है। और इसका ये सब की पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है, इस नोज की होती है कि किसने पहले रिक्वेस्ट भेजा है, पहले उसके प्रिंट को, फिर उसके बाद वाले प्रिंट को, उसके बाद वाले कमांड को, उसको क्या करेगा, पेज वाइज उसको प्रिंट आउट करेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपका चलो ठीक है जी एक साथ आया है तो 2 पेज तुम ले लो, 2 पेज तुम ले लो, 2 पेज तुम ले लो, ऐसा नहीं है। वो सीक्वेंस में पहले आपके 10 पेज प्रिंट आउट करेगा, फिर मेरे करेगा, फिर मेरे बाद के जिन्होंने रिक्वेस्ट डाला है उसको करेगा। तो ये बेसिकली फ़ायदे होते हैं नेटवर्किंग के। और इस चीज़ों को, इस इतने बड़े कम्प्लेक्स काम को कौन मैनेज करता है, आपका नोज करता है। नोज ऑफर्स अ मैसेजिंग सिस्टम एज वेल एज नेटवर्क मैनेजमेंट। मीन्स नोज क्या करता है, एक मैसेजिंग सिस्टम को भी मैनेज करता है या फिर नेटवर्क को भी मैनेज करता है। सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, लिनक्स एंड मैक। और जो आजकल सबसे ज़्यादा जो चलन में है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है, जो बेसिकली इन चीज़ों को मैनेज करता है, जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं, विंडोज़ के बारे में जानते हैं, विंडोज सर्वर के बारे में जानते हैं, उसके अलावा भी लिनक्स है, मैक है। मैक मीन्स वही एप्पल जिसके बारे में आप लोग जानते हैं ना, ये एप्पल के फ़ोन आते हैं, तो मैक के अपने लैपटॉप्स होते हैं और उसके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन
यूज़र फ्रेंडली हम इसको नहीं कह पाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। नेक्स्ट है NIC कार्ड। ये NIC कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जो इसके बिना आपका कंप्यूटर में नेटवर्किंग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वाली जो वर्ड होती है ना, कि इनके बिना संभव है ही नहीं कि आपकी नेटवर्किंग हो पाएगी। और ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड होते हैं और दूसरा वायरलेस होता है। चलिए देखते हैं क्या है। NIC, also known as network adapter, is a device which allows a computer to communicate with other computer network। NIC क्या है? एक नेटवर्क एडाप्टर होता है, एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं। अ यूनिक हार्डवेयर एक्सेस नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक MAC ID होती है, एक MAC नंबर होता है, MAC एड्रेस होता है हर एक अपने इस हार्डवेयर का, इसमें आपका NIC कार्ड का प्रोग्राम्ड ऑन ईच कार्ड चिप, और हर एक कार्ड चिप पर एक यूनिक क्या बोलते हैं MAC एड्रेस होता है। थ्रू दिस कंप्यूटर आइडेंटिफाई ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ, और इसी MAC एड्रेस की वजह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचान पाता है, और वो इंफॉर्मेशन हमको किसको भेजना है, वो कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C, मानकर चलो कि 10 कंप्यूटर हैं, A B C D E F व्हाटएवर जो भी है। तो अगर कंप्यूटर A को D के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, लेकिन उस नेटवर्क में क्या है, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, उसके बावजूद भी मैं कंप्यूटर A का डेटा सीधा कंप्यूटर D को भेज रहा था ना, हाँ, तो कंप्यूटर D को वो सीधा लेकर जाएगा। बीच में कोई भी ऑथराइज्ड बंदा भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको परमिशन न दे दें। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं आपके NIC के MAC एड्रेस के। और ये बेसिकली दो तरह के आते हैं। पहला होता है वायर्ड NIC। ये वायर्ड NIC बेसिकली क्या होते हैं, डेस्कटॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि वाईफाई वो जो वायरलेस है ना, वो अलग से हमको लगाना पड़ता है। डेस्कटॉप में ये वायरलेस NIC नहीं होता है, वायर्ड वाला इनबिल्ट होता है, मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो मैं कल बात कर रहा था ना केबल के साथ साथ एक कनेक्टर की, तो वो जो RJ45 कनेक्टर है उस केबल में पंच करके और इसमें इंसर्ट करते हैं, और दूसरे छोर पे भी दूसरे कंप्यूटर्स में करते हैं स्विच और हब की मदद से, तभी हमारा सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग में आ पाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है वायर्ड NIC। वायर्ड मीन्स तार वाला। तो वायर्ड NIC यूज़ केबल्स एंड कनेक्टर्स टू कनेक्ट कंप्यूटर। वायर्ड NIC क्या करता है, यूज़र केबल और कनेक्टर को यूज़ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने में। डेटा इज़ ट्रांसफर्ड वाया केबल्स, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, केबल के थ्रू होते हैं। दूसरा होता है वायरलेस NIC। वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस NIC यूज़ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी, जो आजकल आप लोग जानते ही हैं, हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, सब जगह ये वायरलेस हो लग गया है। और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स पे। रेडियो वेव टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट विथ अदर कंप्यूटर यूजिंग एंटेना, और एंटेना की मदद से क्या करता है, वो दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल पास करता है। इसमें भी अपना एक MAC ID होता है, याद रखिएगा। बिना MAC ID का ये दोनों NIC आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम क्या करते हैं, IP एड्रेस पुट करते हैं। अभी IP एड्रेस क्या होता है हम आगे चलकर बताएंगे। और ये नंबर्स होते हैं बेसिकली, जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने में मदद करता है। All computers are integrated with wireless NIC in addition to the wired adapter। सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वायरलेस NIC लगे होते हैं, साथ ही साथ वायर्ड एडाप्टर के साथ भी। अगर कभी कभी देखो, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सटर्नल है। ये क्या है, एक्सटर्नल है। इसको अगर ये कब यूज होंगे, जब हम क्या बोलते हैं, जब हमारा इनबिल्ट जो मदरबोर्ड में NIC कार्ड ख़राब हो जाएगा, उस केस में हम इसको यूज करेंगे।
हाँ, तो आगे देखिए क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा टू ईच नोड ऑन द कंप्यूटर। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि जो डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर जो सेंड करते हैं वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। वो एक जरिया होता है। मान लो कंप्यूटर ए को कंप्यूटर डी से डी को कोई डेटा भेजना है, तो वो जो डेटा जो सेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। There are several network broadcasting devices such as hub, switch, router and so on। और वहाँ पे बहुत सारे आपके ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस होते हैं जो हमारे यूज़ के हिसाब से ये हम खरीदते हैं और हमारी ज़रूरत और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को खरीदते हैं। जो सबसे सस्ता होता है वो हब होता है, फिर स्विच होता है, फिर राउटर होता है। ये डिपेंड करता है कि हमको अपनी सिक्योरिटी किस लेवल तक बढ़ानी है। अगर मान कर चलिए एक सिंपल नेटवर्किंग करनी है जहाँ पे कोई डेटा का सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है कि कोई भी मेरा डेटा, तो हम क्यों पे ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हब खरीद लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैवी ड्यूटी हमको चाहिए तो फिर हम स्विच खरीद लेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 मत के होते हैं, उनके मन में क्या है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो मेरा डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस राउटर को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हब इज अ नेटवर्क डिवाइस विच रिसीव्स डेटा फ्रॉम वन नोड एंड ब्रॉडकास्ट इट अमॉन्ग ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू इट। हब क्या करता है, एक छोर से डेटा लेता है और जो दूसरे जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनको वो सेंड कर देता है। इसमें सिक्योरिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। डेटा लॉस हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। सिंपल तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, आजकल के जो हब्स आ रहे हैं वो बहुत एडवांस लेवल के भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली 2 तरह के हब्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। हब्स आर ऑफ 2 टाइप। हब कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव हब और दूसरा होता है पैसिव हब। एक्टिव हब एम्पलीफाइज द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग इट फर्दर। मीन्स क्या करता है, वो एक सिग्नल रिसीव करता है एक्टिव हब और फिर उसको भेजने से पहले। तो जिसमें क्या होता है, ये होता है कि कंप्यूटर ए और कंप्यूटर डी, तो कंप्यूटर ए का डेटा कंप्यूटर डी को भेजना है तो वो उसी को भेजेगा। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। Passive hub serves as a physical connection point of computer devices, does not take an active role in maintaining। और ये जो पैसिव हब होता है वो बस सिंपल एक फिजिकल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें ज़्यादा ये एक्टिव रोल मेंटेन नहीं करता है। वो सिंपल क्या करता है, डेटा लेगा और वो सेंड कर देगा। वो नहीं पढ़ पाता है कि एक्चुअल में इसको भेजना कहाँ। अगर ज़्यादा ओवरलोड होगा तो वो कंप्यूटर डी के बजाय वो कंप्यूटर ई को भी भेज सकता है। चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये होता है कि डर हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हम लोग थोड़े पैसे खर्च करके हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस खरीदते हैं, जैसे स्विचेस खरीदते हैं, आपके राउटर खरीदते हैं। लेकिन कोई नहीं, जब हमारे छोटे हब्स की ज़रूरत है, छोटे नेटवर्किंग की ज़रूरत है, जहाँ पे डेटा का इशू नहीं है, फिर हम क्यों पैसे बर्बाद करें, हम हब खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या है, बिल्कुल हब की तरह ही होता है। स्विच इज सिमिलर टू अ हब, हाउएवर इट इज़ मोर इंटेलिजेंट। लेकिन वो क्या होता है, हब से ज़्यादा स्मार्ट होता है, ज़्यादा होशियार होता है। वाइल हब जस्ट ब्रॉडकास्ट द डेटा, स्विच डज फिल्टर एंड फॉरवर्ड। जैसे क्योंकि क्या होता है, हब क्या होता है, सिंपल डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, भेज देता है। लेकिन स्विच क्या करता है, पहले डेटा को फिल्टर करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। फिल्टर मीन्स कि ये डेटा कहाँ से आया है, किस कंप्यूटर से आया है और ये डेटा किस कंप्यूटर को जाएगा। ये सारी जिम्मेवारी इस स्विच की होती है। विच इज़ मोर इंटेलिजेंट वे ऑफ डीलिंग विद द डेटा, जो डेटा के साथ डील करने का सबसे अच्छा और स्मार्ट तरीका होता है। तीसरा है राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग डेटा अमॉन्ग डिफरेंट नेटवर्क्स। ये क्या होते हैं, जो दूसरे नेटवर्क पे डेटा को शेयर करने में मदद करते हैं।
You can think a router is a traffic police who directs different network traffic to different direction. आप और हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह होती है, जो दो से अधिक अलग नेटवर्क को एक साथ चलाकर मैनेज करता है कि उसका डेटा उसको ना चला जाए, इसका डेटा उसको ना चला जाए। अगर उन दोनों में अगर डेटा शेयर भी करना है तो बिना परमिशन का वो डेटा को शेयर नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह स्मार्टली मैनेज करता है। A router has a lot more capability than other network devices like hub और switch। और राउटर की जो क्षमता होती है, जो दूसरे जो डिवाइसेस हम लोग पढ़े जैसे हब और स्विच से ज़्यादा, वो कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हब ट्रांसफर्स द डेटा टू द कनेक्टेड कंप्यूटर वेयर एज अ राउटर एनालाइज द डेटा टू बी सेंड। मीन्स हब क्या करता है, बस सिंपल डेटा को वो ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन राउटर क्या करता है, वाले डेटा को भेजने से पहले उसको एनालाइज करता है, उसको पढ़ता है, उसको चेक करता है कि ये डेटा किस तरह का है और किसको भेजना है। उसके अलावा कोई और तो इस डेटा को नहीं ले पा रहा है। उसके बाद है ये कम्युनिकेशन मीडियम। अ कम्युनिकेशन मीडियम इज़ अ चैनल रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, एक जरिया है जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने में मदद करता है। There are two communication medium used by the computer network for transferring data। दो तरह के कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। पहला होता है वायर्ड एंड वायरलेस। पहला होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। तो आज के लिए काफ़ी है। आप घर पे रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन के नियमों को पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालिए और अपने आप के करियर कॉन्शियस बनिए, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। सिर्फ खेलना नहीं है, ठीक है ना। स्कूल अगर बंद है तो वो मजबूरी वश बंद है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलना है। खेलने के साथ साथ आपको अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि 8 में पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, पलक झपकते 8 फिर 9 फिर 10 और फिर टेंशन हो जाएगा और 10th में पहुँच गया। सो बच्चों आप इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। आज के लिए काफ़ी है। ओके, बाय, टेक केयर।